स्वागत है दी एक्स शो के एक और एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जो नक्शे पर एक बिंदु जैसी दिखती है, लेकिन अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। माइक्रोनेशिया। इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे माइक्रोनेशिया के 15 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले सुने हो। हम नीले पानी में गोता लगाएंगे, घने जंगलों के रहस्य जानेंगे और वहां के लोगों की गर्मजोशी महसूस करेंगे। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक वर्चुअल यात्रा है। हर कहानी, हर एक्सपीरियंस आपको एक नई दुनिया से जोड़ेगा। तो चलिए, सीट बेल्ट बांधिए और माइक्रोनेशिया की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। माइक्रोनेशिया कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि 600 से भी ज्यादा द्वीपों का समूह है। हर द्वीप की अपनी कहानी, अपनी कल्चर। ये द्वीप प्रशांत महासागर में मोतियों की माला की तरह फैले हैं। कुछ इतने छोटे कि बस नारियल के पेड़, कुछ इतने बड़े कि शहर बस जाएं। यहां जमीन से ज्यादा पानी है और हर द्वीप लहरों के जरिए जुड़ा है। इन द्वीपों को 4 मुख्य राज्यों में बांटा गया है: याप, चुक, पोहनपे और कोसराय। हर राज्य की अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशन और गवर्नमेंट है। माइक्रोनेशिया में हर द्वीप एक नई खोज है। यहां हर कोना एक नया एक्सपीरियंस देता है। माइक्रोनेशिया की कैपिटल पलिकिर पोनपेई द्वीप पर बसी है। यहां ऊंची बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि हरे भरे पहाड़ और शांति है। पलिकिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी और नेचुरल ब्यूटी है। यहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पारंपरिक डिजाइन और मॉडर्न आर्किटेक्चर का सुंदर मिक्सचर है। यह शहर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होने के साथ साथ पोनपेई की कल्चर और हिस्ट्री का एंट्री गेट भी है। पलिकिर हमें याद दिलाता है कि कैपिटल का मतलब सिर्फ भीड़ भाड़ नहीं, बल्कि शांति और नेचर के साथ तालमेल भी हो सकता है। माइक्रोनेशिया की असली खूबसूरती उसके पानी के नीचे छिपी है। यहां का समुद्री जीवन बेहद समृद्ध और रंगीन है। स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करते हुए आप रंग बिरंगी मछलियों, जीवंत कोरल रीफ और विशाल मैंटा रे के साथ तैर सकते हैं। चूक लेगून में द्वितीय विश्व युद्ध के डूबे जहाज और विमान अब समुद्री जीवन के लिए घर बन चुके हैं। पानी के नीचे की यह दुनिया आपको बाहरी दुनिया की चिंताओं से दूर ले जाती है। माइक्रोनेशिया का समुद्री जीवन हमें याद दिलाता है कि इस प्लैनेट पर अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। माइक्रोनेशिया में कल्चर लोगों के जीवन में बसती है। यहाँ का म्यूजिक और डांस उनकी आत्मा की धड़कन है। हर त्योहार, शादी या उत्सव में पारंपरिक नृत्य और म्यूजिक के जरिए वे अपनी कहानियां और परंपराएं आगे बढ़ाते हैं। पुरुष लाठी और भाले के साथ डांस करते हैं। महिलाएं सुंदर मुद्राओं से कहानियां सुनाती हैं। इन कल्चरल इवेंट्स में शामिल होना आपको उनकी दुनिया से गहराई से जोड़ देता है। माइक्रोनेशिया की ट्रेडिशनल नावें कैनो उनकी कला, इंजीनियरिंग और परंपरा का प्रतीक है। ये नावें बिना कील या मेटल के नारियल की रस्सी से बांधी जाती हैं। हर फैमिली का अपना डिजाइन होता है। वे फाइंडिंग की कला, सितारों, लहरों और हवा से दिशा पहचानना आज भी जीवित है। पारंपरिक कैनो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और नेचर से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। माइक्रोनेशिया के लोग अतिथि को भगवान नहीं, बल्कि दोस्त मानते हैं। उनकी मेहमान नवाजी दिल से निकलती है। गांव में जाते ही आपको स्माइल और अपनापन मिलेगा। वे अपनी कहानियां और खाना शेयर करते हैं। यहाँ की कल्चर में शेयर करने और अपनाने का खास महत्व है। माइक्रोनेशिया की यात्रा आपको इंसानी रिश्तों की असली गर्मजोशी का एक्सपीरियंस कराती है। माइक्रोनेशिया के पानी में नॉटिलस जैसे जीवित जीवाश्म और रंगीन मैंड्रिन फिश जैसे दुर्लभ जीव मिलते हैं। मैंड्रिन फिश सूर्यास्त के समय ही दिखती है। इसे देखना किसी खजाने को खोजने जैसा है। विशालकाय क्लैम जो सैकड़ों किलोग्राम वजनी होते हैं, यहाँ के समुद्र में पाए जाते हैं। ये अनोखे जीव समुद्र की गहराइयों के रहस्यों की झलक देते हैं। माइक्रोनेशिया में इंग्लिश के अलावा हर राज्य और कई द्वीपों की अपनी लोकल लैंग्वेज है।
या पेज़, चुकेसे, पोनपेयान, कोसरैयन, हर भाषा में एक अलग कल्चर और हिस्ट्री छिपा है। कुछ द्वीपों पर तो अपनी खास बोलियां भी हैं। यह भाषाई विविधता माइक्रोनेशिया की कल्चरल रिचनेस का प्रतीक है। माइक्रोनेशिया में पोनपेई का नैन मैडल 900 साल पुराना पत्थरों का शहर आज भी रहस्य बना हुआ है। इसे प्रशांत का वेनिस कहा जाता है। यहाँ के पत्थर बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे लाए गए, यह आज भी पहेली है। याप द्वीप के विशाल पत्थर के पैसे और चूक लैगून के डूबे जहाज भी हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं। ये स्थल माइक्रोनेशिया के गौरवशाली पास्ट और रहस्यों की कहानी कहते हैं। माइक्रोनेशिया इक्वेटर के पास है। यहां साल भर मौसम गर्म और सुहावना रहता है। दो मुख्य सीजन्स, ड्राई दिसंबर अप्रैल और रेनी सीजन, दोनों में ट्रैवल की जा सकती है। ड्राई सीजन डाइविंग के लिए सबसे अच्छा है, जबकि रेनी सीजन में हरियाली और झरने अपने पीक पर होते हैं। यहां का वेदर आपको हर पल का आनंद लेने के लिए इंस्पायर करता है। माइक्रोनेशिया का असली खजाना पानी के नीचे है। डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए यह जगह स्वर्ग है। चूक लैगून दुनिया का सबसे बड़ा शिप ग्रेवयार्ड है। यहां डूबे जहाजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पोनपेई और कोसरे के पास जीवंत कोरल रीफ और हजारों रंग बिरंगी मछलियां मिलती हैं। हर डुबकी एक नया रोमांच और खोज लेकर आती है। नान माडोल के अलावा कोसरे द्वीप पर लेलू नाम का प्राचीन शहर भी है, घने जंगलों में छिपा हुआ। यहां के खंडहरों में शाही मकबरे, ऊंची दीवारें और अनकहे रहस्य दफन हैं। याप द्वीप के पत्थर के रास्ते प्राचीन गांवों को जोड़ते थे। इनका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी माना जाता है। ये खंडहर हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और रहस्यों से रूबरू कराते हैं। माइक्रोनेशिया की पारंपरिक वेशभूषा विविध और रंगीन है। हर द्वीप की अपनी खास ड्रेस है। याप में महिलाएं घास की स्कर्ट, पुरुष थू पहनते हैं। पोनपेई में चमकीली पोनपेयन स्कर्ट पॉपुलर है। इन पोशाकों के रंग और पैटर्न फैमिली, कबीले या किसी स्टोरी से जुड़े होते हैं। पारंपरिक वेशभूषा उनकी आर्ट और ट्रेडिशन के प्रति गर्व का प्रतीक है। समुद्र से घिरे माइक्रोनेशिया में ताजा सी फूड खास है। ग्रिल्ड मछली नारियल के दूध में पकाई गई डिशेस, सशिमी, ताजी टूना, ब्रेड फ्रूट तारो और केले यहां के खाने में खूब इस्तेमाल होते हैं। स्काऊ नामक पारंपरिक पेय और ऊम में पका भोजन यहां की खासियत है। यहां खाना बनाना और खाना एक सोशल एक्सपीरियंस है। यह आपको जमीन और समुद्र से जोड़ता है। माइक्रोनेशिया के लोग जानते हैं कि उनका जीवन पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन उनकी कल्चर में रचा बसा है। कई समुद्री क्षेत्र प्रोटेक्टेड हैं। यहां मछली पकड़ना रेस्ट्रिक्टेड है ताकि समुद्री जीवन पनप सके। वे सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। यात्री भी कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लाइमेट चेंज के खतरे के बावजूद माइक्रोनेशिया हमें नेचर के प्रति जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, यह थी माइक्रोनेशिया की हमारी यात्रा। 15 फैक्ट्स, 15 कहानियां, एक अनोखी दुनिया। माइक्रोनेशिया हमें सिखाता है कि जीवन की असली दौलत इंसानी रिश्ते और नेचर के साथ तालमेल है। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। द एक्स शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक घूमते रहिए और सीखते रहिए।